कि मोदी का बहार है, तो बिहार में नीतीश कुमार है। कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। शाम ढलते ही लोग को घर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है माहौल। मोदी जी को तो हम भी लाइक करते हैं। विकास हुआ कैसे नहीं है, बहुत हुआ विकास। नीतीश बढ़िया आ रहा है, उसको जमानत जब्त है। अब देखिए बेशरम को क्या कहना है, ये लंड मुठियाएगा। कभी पब्लिक से मिला नहीं, सिर्फ वोट लेने के टाइम में मिला है, बाकी कभी नजर भी नहीं आए हैं। कोई और आ रहा है? या कोई वैकेंसी है जो नीतीश के अलावा दूसरे के लिए खाली होगा एंट्री, या वैकेंसी नहीं है, नीतीश खाली नहीं है। अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है। बीजेपी तो पर्ची निकाल के सीएम बना देती है। तो ये तो इसीलिए तो ये हाल है देश का भैया, इसीलिए 325 से आ गए 240 पे। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज डे की। अभी बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में वोटिंग ताबड़तोड़ हुई, जहां 54-55% वोटिंग रहती थी, वहीं 64 और 65% वोटिंग पहले फेज में पहुंची है। लोग घर से बाहर निकले, अब जो सरकार है उसको बनाए रखने के लिए बाहर निकले, या बदलाव के लिए बाहर निकले, या किसी और थर्ड फैक्टर की वजह से बाहर आए, ये 14 तारीख को मालूम होगा। मगर अभी ये चुनाव यात्रा जारी है और हम मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा में मौजूद हैं, जहां बेनीपट्टी की चर्चा तब होती है जब मैथिली ठाकुर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं और ऐसी मंशा जाहिर करती हैं कि अगर उन्हें बेनीपट्टी से टिकट मिले तो वहां से लड़ना चाहेंगे चुनाव। मगर उन्हें बेनीपट्टी से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उन्हें भेज दिया गया दरभंगा की अलीनगर सीट पर। तो इस वजह से बेनीपट्टी चर्चाओं में रही। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से जानेंगे कि अभी बीजेपी के पास ये सीट है और बीजेपी से जो विधायक हैं विनोद झा जी, वो दोबारा इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनके सामने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं रूपन झा। झा वर्सेस झा की लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है इस सीट पर। क्या समीकरण है, कौन कुछ क्या जीत रहा है, कौन कुछ हार रहा है, वो सब तमाम सवाल जनता से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम कमलेश कुमार झा हुआ। क्या लग रहा है आपको बेनीपट्टी की सीट पर, क्या माहौल है? यहाँ विनोद जी जीते हुए विधायक है, वही जीतेंगे। जीते हुए हैं, जीते हुए विधायक है, मंत्री रहे हैं। इंडिया गठबंधन नहीं है कहीं? इंडिया गठबंधन नहीं कैसे है? नहीं है, टक्कर में है? नहीं है, एकदम टक्कर में है। अच्छा। वो नवयुवक है बेचारा, वो टिकट लाया है, तो जनता अब जिसको मोहर लगा देगा वही होगा। बिहार में कौन बन रहा मुख्यमंत्री? बिहार में तो नीतीश के सिवा कोई नहीं है। नीतीश के सामने अभी वैकेंसी कहाँ है? तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ये मैं भी पॉसिबल। बट अगर वो उधर रहे भी एनडीए में तो कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव? ऐसा थोड़े होता है कि यहाँ तो खेला चलता है भाई। बट अभी कहा था नीतीश कुमार ने कि ये आखिरी बार है कि मैं इधर आया हूँ, अब मैं कोई पाला पलटा नहीं करूंगा। राजनीति में कोई पक्का नहीं होती बात है, राजनीति के जुमले होते हैं। अब कुर्सी के लिए तो नीतीश जी एकदम रेडी है। बीजेपी अगर नहीं बनाएंगे तो मजबूरी में हो जाएंगे। ये तो बीजेपी गठबंधन को सोचना है कि नीतीश जी को रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत देर कर दिया, इन्हें घोषणा कर देना चाहिए सीएम फेस का। बिहार में नीतीश के सामने कोई नहीं है। आप बता दो बीजेपी में कौन कैंडिडेट है जो सीएम बनने लायक है? किसका इतना मजबूत कैरेक्टर है जो सीएम बनने लायक? जो भी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है तो बन सकते हैं, लालू का बेटा है, राजनीतिक परिवार जो डिप्टी सीएम बीजेपी के सम्राट चौधरी नहीं, उनका ये क्रेज नहीं है। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, वो सीएम बनने के क्रेज में नहीं है। और बीजेपी के पास कोई फेस नहीं कोई फेस नहीं है। बताओ ना, तो घोषणा कर देते ना भाई। आप भी जानते हो बीजेपी तो पर्ची निकाल के सीएम बना देती है। तो ये तो इसीलिए तो ये हाल है देश का, इसीलिए तो 200 राजस्थान मध्य प्रदेश। अरे भैया, इसीलिए 325 से आ गए 240 पे। 240 आने का मतलब क्या है? यही सीएम जो पर्ची से बना रहे हैं। और क्या, अभी भी बिहार की बारी आई है, नीतीश की बारी आई है, तो कह रहे हैं कि भाई हम विधायक दल के जो नेता होंगे वो चुनेंगे सीएम का, जो विधायक चुनेंगे सीएम। लड़ तो नीतीश के फेस पे ही रहे चुनाव। फेस लड़ रहे हैं ना, वो घोषणा करने में क्या दिक्कत है उनको? वो घोषणा करें, तो चालबाजी कर रही है। चालबाजी कर रही है। उनका घोषणा तो वहां भी हुआ था महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ, और फिर क्या हुआ? उनका सीट ज्यादा आ गया, एकनाथ शिंदे को कान पकड़ के साइड कर दिए, देवेंद्र फडणवीस को बना दिए।
दिखाने के लिए उनको बोला आप डिप्टी सीएम रहो अभी। बीजेपी कभी भी खेल पलट देती है। गेम पलटने का काम ही क्या है। लग रहा है एनडीए गठबंधन कितनी सीट जीत जाएगा? देखो भाई, एनडीए गठबंधन की पूरी विरासत तो मैं नहीं बताऊंगा। हमारे पार्टी के नेता 74-75 सीट जीतने की चांस है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार की अभी 45 है। अभी 45 था, तो उसमें मैं एक पीछे, आप पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, आप भी जान रहे हो कि क्या किया था ये उनका हनुमान ने। अच्छा। उनका हनुमान ने क्या किया था। आज आप देख रहे हो कि हनुमान दौड़े दौड़े नीतीश जी के पास जा रहे हैं। जैसे देश में आप लोग नारा दिया कुछ लोगों ने कि मोदी का बहार है, तो बिहार में नीतीश कुमार है। वो अभी वैकेंसी नहीं है नीतीश कुमार के सामने। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो मोदी जी को 75 हो गया, नीतीश जी तो 72 में है, 71-72 में है वो। तो पहले मोदी जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए ना। 71-72 वाला रोड किनारे होगा कि 75 वाला रोड किनारे होगा, पहले आप ही बता दो मुझे, जजमेंट करके किसे जाना चाहिए। 75 वाले को। बस 75 वाले को जाना, जो 75 में जाए, ये 75 में जाएंगे छोड़ देंगे, ये 75 से पहले छोड़ देंगे। बिहार में अगर कोई स्वाभिमानी लीडर है तो जिसका नाम है नीतीश कुमार। आज है कोई कलंक इसके ऊपर? कोई कलंक है डायरेक्ट नीतीश कुमार के ऊपर? कोई क्लेम है घोटाला का? कोई भी डायरेक्ट घोटाला का क्लेम नहीं है। आप बताओ, कोई क्लेम हो तो आप बताओ। आप तो चारों तरफ पूरे बिहार घूमते हो। तो जीत रही है एनडीए इस बार। हाँ, जीतेगी। क्या लग रहा है बेनीपट्टी में कौन जीत रहा है? बेनीपट्टी सर यही जीत रहा है, विनोद नारायण झा। विनोद नारायण झा। विनोद झा। जी जी, विनोद नारायण झा है नाम। विनोद नारायण झा जी, जो बीजेपी से है। बीजेपी से कैंडिडेट है। आरजेडी नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं है टक्कर में। टक्कर में नहीं है लेकिन उतना नहीं है। बिहार में किसको सीएम चाहते हैं? बिहार में जो है वही रहेगा अभी। कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। दबाव में बोल रहे हैं क्या? ना किसी का दबाव में नहीं। दबाव में क्यों बोलेंगे? दबाव में नहीं बोलेंगे। क्या नाम है भैया? सरोज कुमार सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं वापस? जी वही आएंगे। वही आ रहे हैं? जी, क्यों आएंगे वापस? क्योंकि उसने काम किया है यहाँ 15 साल रह के। क्या काम 20 साल किया? है? रोड बनाए हैं, एजुकेशन में काज किए हैं, मिड डे मील सब में दिए हुए हैं, और सरकारी कार्य जैसे हुआ इंदिरा आवास सब जो प्रधानमंत्री हुआ वो सब भी दिए है। बिना लोग तो कह रहे हैं कि जो रोजगार है उसकी बात नहीं करी है। बिहार में बात है कि रोजगार फैक्ट्री है नहीं, यहाँ पे जमीन मिल नहीं रहा है, तो सरकार कहाँ से अब ले लेंगे? सो बात है। तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते? नहीं, तेजस्वी नहीं चाहते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर पंडित सर। कौन जीत रहा है? विनोद नारायण झा। बीजेपी? जी। कांग्रेस नहीं? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। कांग्रेस का कोई चांस कोई चांस नहीं है, कांग्रेस नहीं जीतेगा। क्या नाम है भैया? श्याम कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है अभी बिहार में? इंडिया का सरकार बनेगा। इंडिया का सरकार बनेगा। इंडिया गठबंधन? ये तो सब नीतीश कुमार कह रहे हैं। कारण है उनके रिजल्ट में हम बहुत चीज देखे हुए हैं। हाँ। पहले जो जैसे कि शाम ढलते ही लोग को घर जाना पड़ता था, हाँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं है माहौल। अभी हम 12 बजे रात में भी घर जा सकते हैं कहीं से भी। तो आप तो इंडिया गठबंधन कह रहे हो। गठबंधन है तो हम पार्टी में सम्मिलित हैं ना। तेजस्वी यादव या एनडीए? मैं तेजस्वी आदमी को नहीं पहचानता हूँ। अच्छा जी, नीतीश कुमार जी। चुनावी माहौल के विषय में क्या कह रहे हैं? कौन जीत रहा है, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन? देखिए, हम तो घूमने फिरने वाले आदमी हैं, थोड़ा बहुत नशा भी करते हैं हम। क्या नशा करते हैं? जैसे भांग खाते हैं, भांग खाते हैं? हाँ, गुटखा उटखा खाते हैं। तो हाँ। तो देखते हैं, हम जो अपना गांव में घूमते हैं तो कुछ आदमी हैं जो कि मतलब लालटेन तरफ भी जा रहा है, और अधिकांश वोट जो है सो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ? बीजेपी और लालटेन की तरफ टक्कर है दोनों में टक्कर है, लेकिन अधिकांश उम्मीद है जो कि बीजेपी ही जीतेगा। मोदी जी पसंद है? मोदी जी को तो हम भी लाइक करते हैं। क्या काम पसंद है उनका? मोदी जी का हमें काम पसंद है, जबकि 2002 का बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे थे, पहला दूसरा में पढ़ाई कर रहे थे,
उस समय बालू में हम बैठ के वो आम के पेड़ के पास 2-4 रूम था, 8वीं तक क्लास चल रहा था, 6वीं 7वीं क्लास तक चल रहा था। वहाँ पे जो कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो एगो बोरा बिछा के पढ़ाई कर रहे थे और टीचर हमारा कुर्सी पे अपना बैठ के पढ़ाता था। ठीक है, उस समय जो कि खाना पीना व्यवस्था नहीं था, वो मतलब गेहूं दिया करता था, मतलब जिस हिसाब से अटेंडेंस बच्चे लोग का रहता था उस हिसाब से गेहूं दिया करता था। उसके बाद गेहूं देता था और 180 रुपया 360 रुपया स्कॉलरशिप मतलब वर्ष दिन पे साल भर पे हम लोग को मिलता था। और उसके बाद अभी आया ऐसा जो कि तो अभी हमारा बच्चा लोग जो जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, अच्छा से स्कूल में बेंच है, बेंच पे पढ़ता लिखता है। जो कि हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, अभी के डेट में जो है एकदम बेंच लगा है उसमें, इस पूरा रूम में, और उसमें पंखा भी सुविधा है। जो कि हम लोग रोड क्रॉस करके जाते थे चापाकल पे पानी पीने के लिए, अभी वो स्कूल के अंदर चापाकल भी है और नल जल का भी सुविधा दिया गया है, पूरा एकदम चकाचक है। और जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो कोई अगर जैसे हमारे रिलेशन में जाना है, पुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ कहीं जाना है, उस समय हम लोग जो गांव का मत जाते थे कहीं तो देखते थे अक्सर मतलब हम रोड ये जो है सो मतलब आरी पकड़ के हम लोग जाते थे। और उस जगह पे अभी हम लोग बाइक से जाते हैं, अच्छा से एकदम मतलब विकास हुआ है। और उस समय गाड़ी घोड़ा उतना भी नहीं चलता था, और अभी कहीं भी जाना होता है हम लोग को तो रोड बन गया है, एकदम जहाँ जाइए एकदम ऑटो अपना निकल जाते हैं। और उस समय इतना भी था हम लोग को कि जब हम लोग जो पढ़ाई करते थे उस समय तो एगो डिबिया, पहले राशन के कोटा पे जो है सो डीलर के यहाँ हम लोग को मिट्टी तेल दिया जाता था, तो हम लोग डिबिया जला के पढ़ाई करते थे। और अभी के डेट में जो है सो मतलब अवेलेबल बिजली है, तो बिजली पे जो है सो हमारा बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा विकास तरक्की में है और विकास हुआ है, काम हुआ है। नीतीश कुमार, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को ही लाइक क्या कह रहे हैं जी? गांव गांव में 70 रोड बन गया, पहले कीचड़ हुआ करता था, इतना इतना पानी जाम लग जाता था, अब पूरा गली गली में रोड बन गया है। विकास हुआ कैसे नहीं है, बहुत हुआ विकास। तो इस बार नीतीश कुमार या तेजस्वी सरकार? नीतीश कुमार बहुत काम किया, अच्छा काम कर रहा है। बदलाव नहीं चाहिए 20 साल बाद? जो सरकार चल रहा है वही सही चला रहा है, वही सही चल रहा है। तो सब कुछ दे रहा है। 1100 रुपये 400 मिल रहा है। ठीक कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हुआ विकास? जी हुआ, नीतीश कुमार ने काम किया है, बहुत काम किया। बदलने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत, जब काम चल ही रहा है तो फिर क्या जरूरत है? सब कुछ तो मिल ही रहा है, पब्लिक को मिल रहा है, सारे सब कुछ खाते में जा रहा है। कभी पहले जो मिलता था किसी के थ्रू पेपर पे मिलता था, किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, अब तो सारे अकाउंट में पहुंच रहे हैं सीधे सीधे पैसा से, बगलिंग हो ही नहीं रहा किसी के। तो लोग तो कहते हैं भ्रष्टाचार है अभी भी। भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार शुरू से होते ही आ रहा है, ये पूरे तरह से कोई चाहेगा क्लियर कर दूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है किसी का। वो हम हमेशा किसी को पकड़ के तो नहीं रखेंगे ना। ये तो सरकार ये ठीक करेगी ना कि भ्रष्टाचार ना हो? उतना ही, वो तो ऐसे प्रशासन अभी टाइट है, प्रशासन का चलता है। गुंडागर्दी आप जैसे यूपी में देख लो, प्रशासन जिस तरह से वहाँ काम किया है, वहाँ पर जितना करप्शन था, जो भी मतलब क्रिमिनल था वो तो सारा खत्म होते जा रहा है। यहाँ भी वही होगा, बस समय का इंतजार करना है। क्रिमिनल खत्म हो रहा है या डर गया है? डरने की बात है, कौन सी का डर भाई साहब, डरेगा क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, क्या नाम है अंकल जी? कर पाली। क्या लग रहा है यहाँ बेनीपट्टी में कौन जीत रहा है? हाथ छाप जीतेगा, विश्राम हैं? हाथ छाप जीतेगा। हाथ छाप कांग्रेस जीतेगा। क्यों जीतेगा कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगा, बढ़िया पार्टी है, अच्छा काम करेगा। बिहार में किसको सीएम देखना है? तेजस्वी को। इंडिया गठबंधन को जिताओगे? हाँ, उसी को यहाँ तो जिताएगा। सब लोग नीतीश कुमार कह रहे हैं। है, बोलने वाला बोलने दीजिए ना, उससे क्या होने वाला है? बोलने से होगा। आके बेटा को बचा लेगा, बोलने कराएगा वही तो जदयू के नेता से देगा तेजस्वी को। यहाँ जो हम बता ही दिए हैं, अब आप एक लाइन मेरा जोड़ दो, एक लाइन मेरा जोड़ो, हरलाखी विधानसभा से
सुधांशु शेखर को हराने वाला इस धरातल पे कोई नहीं है। अच्छा। सुधांशु शेखर जेडीयू कैंडिडेट। अब बाकी तो ये लोग पटाखना मात है, कब क्या बोलेगा ठिकान है। ठीक कह रहे हैं, नीतीश को कोई नहीं हरा रहा, वापसी नीतीश बढ़िया आ रहा है, उसको जमानत जब्त है। जमानत जब्त है, तेजस्वी आएगा। तेजस्वी आएगा। आपके सामने कह रहे हैं तेजस्वी आएगा। अब देखिए बेशरम को क्या कहना है, ये लंड मुठिया आएगा अभी 1 घंटा में। बेटा का केस है तो नीतीश के बदौलत ही बचेगा। मैं कोई चुरा के नहीं कहता हूँ, चुरा के नहीं कहता हूँ। तब तो रह गई बात, जो तेजस्वी इसके माँ बाप को भी बचा देगा। अभी बेटा पर है केस तो तेजस्वी बचा देगा आकर के। एक कौमीय वोट की बात है तो वो कौम तो उसे दे रहा है, कौम वाले लोग। हाँ, कौम वाले जो लोग हैं वो। और यहाँ जो है ना, बिहार की, होल बिहार की बात कर रहा हूँ कि नीतीश के सामने कोई नहीं है। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल होता है। ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, नीतीश में बिहार में नीतीश ही है। बिहार में नीतीश जी का है, छवि है बचा हुआ, बहुत अच्छा काम किया, पूरे अच्छे देखने में मिला है। इंडिया गठबंधन नहीं है अभी तो नहीं है तेजस्वी यादव। अभी आने वाला समय में बदलाव चाह रहा पब्लिक, लेकिन अभी क्या होगा सो ऊपर वाला जाने। अभी 11 तारीख को वोट होंगे, उसमें बदलाव होगा नहीं होगा? होना तो चाहिए। यहाँ पर कुछ पार्टी कैंडिडेट को टिकट सही जगह पर नहीं मिला, उसके लिए आक्रोश में एंट्री को दे रहा है वोट। बदलाव होना चाहिए, होना तो चाहिए। यहाँ पे जो विधायक हैं अभी विनोद नारायण झा, उन्होंने कामकाज किया कुछ? कभी पब्लिक से मिला नहीं, सिर्फ वोट लेने के टाइम में मिला है, बाकी कभी नजर भी नहीं आए हैं दोबारा। 20 साल से नीतीश सरकार है, आपके यहाँ से बीजेपी विधायक हैं, तो काम वाम होता है नहीं होता, या जनता समस्या फेस करती रहती है? समस्या तो विकास की मुद्दा है। विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। उतना नहीं हो पाता है, जनता की बहुत सारी समस्याएं रह जाती हैं। समस्या रह जाती है। फिर जनता से वोट मांगने आते हैं तो जनता कहती है उनको सिर्फ वोट मांगने के लिए, उसके बाद तो दिखाई नहीं देते हैं। वोट के टाइम पे ही आते हैं। हाँ, तो बेनीपट्टी में किसका माहौल है, थोड़ा बहुत तो कुछ? माहौल के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, कारण नहीं कह सकते। हाँ जी, क्या नाम है आपका नेताजी? गिरधारी झा। क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी कह रहे हैं, नेताजी तो नीतीश जी आ रहा है, कोई और आ रहा है? या कोई वैकेंसी है जो नीतीश के अलावा दूसरे के लिए खाली होगा एंट्री? या वैकेंसी नहीं है, नीतीश खाली नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नई सरकार आ रही है। तेजस्वी यादव का बोलने से तो उनके पिताजी भी लगे हुए हैं 2000 से अभी तक में, कितने बार आ गया है। पहले 4 सीटर जो है उसका जवाब देना कोर्ट में 14 तारीख के बाद जाने के बाद। तेजस्वी जी का बोलने से उनका सरकार हो जाएगा। जनता नीतीश मोदी के साथ है, रहेगा, है, था। तो आप कह रहे हैं कि अब रोजगार की बात तो होती नहीं है, तो बदलो सरकार। रोजगार 20 साल हो गए, कैसे 20 साल में कैसे रोजगार नहीं हुआ? अभी जितने मान लीजिए टीचर थे, क्या वो रोजगार नहीं है? कंपनी में जो यहाँ मेला लगाकर नौकरी दिया जाता है, क्या वो रोजगार नहीं है? तो फिर जो रेल में भर भर के जाते हैं, ये कौन है जो हजारों लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? उसी पलायन को रोकने के लिए 25-37 नीतीश को लाया जा रहा है। जो पलायन 20 साल में नहीं रोक पाए। 20 साल में कैसे नहीं रोके? 1 करोड़ जो नौकरी दिया गया है वो कहाँ पर, कौन कहाँ दी है 1 करोड़ नौकरी? कहाँ ने, किस ने दिया? टीचर में दिया है, राजस्व विभाग में दिया गया है, पुलिस विभाग में दिया गया है। तो ये नौकरी जो दिया गया है, मान लीजिए समाहरणालय में दिया गया है, किस विभाग में नहीं दिया गया है, इसको बोलिए ना। कितना आंगनबाड़ी सेविका? नहीं, वो तो है, ठीक है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पहले से था, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका को जो मानदेय 6000 से 9000 कर दिया गया है। हाँ, वैसे स्वास्थ्य विभाग तो कहिए दिलिए। उसके बाद आपको 400 से 1100 पेंशन दिया गया है। मिथिलांचल को मखाना बोर्ड दिया गया है, छोटी बात समझते हैं? ये रोजगार नहीं है। मिथिलांचल में मखाना बोर्ड से किसका रोजगार होगा? तो अभी भी हजारों लाखों लोग पलायन तो कर रहे हैं ना, इस बात तो कोई सीमा है ना, कोई एक बार बताइए। लालू जी ने 20-15 साल जो राज किया, उसमें लालू जी ने कितने को रोजगार दिया? वो तो रोजगार ही खत्म कर दिए थे। जहाँ गड्ढा है उसको तो भरते भरते ही ना भरेगा। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम आएंगे तो हर घर को नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कहाँ से दे देगा? बस नौकरी के नाम पर जमीन घोटाला है उनका, पूरे परिवार जमीन घोटाला है नौकरी के नाम पर। रेल मंत्री पिताजी थे और तेजस्वी यादव अभी उम्र भी नहीं हुआ था, रेल जमीन घोटाला में चले गए। उनके पिताजी तो नौकरी दिए हुए हैं ना, जो सारा जमीन घोटाला में चला गया। तो पब्लिक कह रही है कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम हर घर 1 नौकरी देंगे, इधर नीतीश कुमार ने कह दिया हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, इधर उन्होंने कहा 200 उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट दे दिया। अरे तो हमारी सरकार की जितनी क्षमता है, हम झूठ मूठ को बोलेंगे सरकारी खजाना खाली है। नीतीश जी ने 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया तो सभी को दिया ना।
ये देंगे, इनका सरकार आएगा तब ना देंगे, अभी तो हो गया। पलायन के रोकने के लिए ही ना जीविका दीदियों को दिया गया है 10-10 हजार तुम बिहार की महिला को, जो अब रोजगार से चुनाव से 1 महीने पहले ही क्यों दिया गया है? तो जैसे आएगा वैसे ही ना दिया जाएगा। चुनाव से पहले 20 साल में पहले क्यों नहीं 10,000 आएगा? 20 साल से कोई काम नहीं हुआ है बिहार में। 10,000 तो नहीं आए थे। सुनिए, लालू यादव के समय जो गड्ढा था उसको भर के आज जो रोड हुआ है ये विकास नहीं है। 20 साल में यही हुआ है। लालू जी के राज में 200 यूनिट फ्री क्या देगा? 2 दिन तो बिजली ही नहीं रहता था, तो 200 यूनिट क्या देगा वो? पहले 2 दिन बिजली रहता था 30 दिन में। तो बताइए ना, बिजली के तो तरसते रहते थे। दिन में 1 घंटा बिजली रहता था। तो अभी उन्होंने आरोप लगाया कि कहते हैं जंगल राज था उनके समय में, अभी मोकामा में हत्या हो गई, तो अभी इनके यहाँ नहीं चल रहा है जंगल वो राज। किनके में थे? वो अनंत सिंह जो थे वो किन में थे? जो जेडीयू में अभी ना जदयू में है। नीतीश जी ने बात तो अभी की होगी ना, बात तो अभी की होगी। जिस घर में जन्म लिया, गुंडे के घर में जन्म लेंगे तो गुंडा ही प्रवृत्ति बनेंगे। तो फिर पार्टी में एंट्री क्यों दी, टिकट क्यों दी? अरे तो सुनिए, वहां पर जो है एक माने आज अनंत सिंह निर्दलीय जीतता है कि नहीं जीतता है, सो बताइए। जब अनंत सिंह निर्दलीय भी जीता तो पार्टी के सिंबल देने में क्या दिक्कत है उसको? सो पार्टी गलत लोगों को टिकट दे रही है ना? नहीं, गलत कैसे हो गया? राजद में रहा तो सही हो गया, जदयू में आ गया तो तब भी गलत कह रहे थे। नहीं, राजद में आ गया तो मैंने सही हो गया, जदयू में आ गया तो गलत हो गया। पार्टी जानती थी। आप 1 मिनट, चुनाव को खूनी चुनाव बना दिया ना नेता ने। देखे जो आनंद सिंह गोली मारा, वहाँ पे वीडियो चल रहा है, वहाँ का वीडियो वायरल है। वीडियो तो ये भी चल रहा है कि 35 गाड़ी से वो आगे था। अनंत सिंह को साजिश के तहत फंसाया गया है। तो 150 पुलिस वाले क्यों पहुंचे अरेस्ट करने? इसलिए 150 इसलिए पहुंचे कि 6 मुजरिम था, कहीं वहाँ हल्ला हो हल्ला ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर शांत करने के लिए गया कि नहीं भाई कोई विवाद ना हो। अनंत सिंह तो खुला बोला है कि चलो मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जेल हमरा देखल है, गया। जो बोलते हैं गोली मारा गया, गोली पैर में मारने से क्या आदमी मरता है? गाड़ी चढ़ाई ना उसके बाद। कौन गाड़ी चढ़ाया? पोस्टमार्टम में आया। कौन गाड़ी? अजय एक मिनट सुनिए, उसकी तो जांच पड़ताल होगी ना। कौन? वो तो सीआईडी जांच कर रही है ना। FIR में जो नाम है मैं उस बात पे कह रहा हूँ। FIR में नाम तो हम आपका भी डलवा दे, बिना बात के मेरा भी नाम डल जाए, उसका जांच करे, जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। यदि अनंत सिंह दोषी होगा तो पार्टी से निष्कासन होगा। आपको लगता है कि बिना आरोप के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया रात में 12 बजे? अरे FIR हो गया तो आपका FIR होगा, मान लीजिए 302 आपके ऊपर लगा तो अरेस्ट तो करेगा ही ना। उसकी जांच निर्वाचन का समय था, इलेक्शन कमीशन ने उसे अरेस्ट करवाया, ना कि सिविल पुलिस उसे अरेस्ट किया जा करके। इलेक्शन कमीशन का दबाव हुआ कि ये बदमाश आदमी है, इनका रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है, इनको अरेस्ट कीजिए, तो अरेस्ट कर लिया। वो कहाँ इस बात से भाग रहा है? आपको लग रहा है नहीं मारे हैं वो? नहीं, वो नहीं, अभी साजिश से तहत फंसाया गया है। साजिश के तहत 100% साजिश के तहत अनंत सिंह को फंसाया गया है। 100% साजिश है। तो क्या लग रहा है बेनीपट्टी में कौन जीत रहा है? बेनीपट्टी में बीजेपी, विनोद नारायण झा जीतेगा। हाँ, कांग्रेस नहीं है कहीं गेम में? कहीं नहीं रहेगा, तीसरे नंबर पर रहेगा। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? ये तो आपको 14 तारीख बताएगा दूसरे पर। पहले स्थान पर बीजेपी है और रहेगा। ये तीसरे पे बोल दिया आपने सीधा। तो जाएगा ही तीसरे। दूसरा भी तो बता दो। वो देखिएगा ना, कांग्रेस यहाँ तीसरे पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। समय आप 14 तारीख को राय मिलिएगा, वो काउंटिंग हॉल में हम वहाँ से मिलेंगे आपसे। आप पहुंचेगा आरके कॉलेज। नीतीश कुमार को आपको निमंत्रण दे रहे हैं बेनीपट्टी के लिए, काउंटिंग हॉल में हमसे मिलिएगा 14 तारीख को आरके कॉलेज में। तो इस बार भी नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं? 100% तो सीएम है ही। वैकेंसी रहेगा तो तभी तो दूसरे को दिया जाएगा। नेताजी ने कहा कि एनडीए ने उसको अनाउंस नहीं किया ना सीएम। कैसे अनाउंस नहीं किया? उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है तो कैसे नहीं अनाउंस किया? क्या बोले हैं? जब विधानसभा चुनाव के बाद विधायक पहुंचता है तो विधायक दल का नेता तो विधानसभा में जो पहुंचता है वही ना चुनेगा। अभी तो उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सीएम तो है ही, और फिर वही होंगे। कौन बोला नहीं होगा? जब पहले से नाम घोषणा कर देते तब ना दूसरा होता। नहीं, इंडिया गठबंधन में अनाउंस किया ना कि तेजस्वी यादव सीएम। इंडिया गठबंधन राजद के पिछला गुआ है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर रहते हैं, 40 सीट 50 सीट पर मानते हैं। कांग्रेस में है दम तो लड़ा बिहार में अकेला। वो तेजस्वी को नेतृत्व मानते हैं जो 4 सीटेड मुजरिम है। क्या करेगा कांग्रेस? क्या रह गई है कांग्रेस के पास? तो बीजेपी भी तो नहीं लड़ रही अकेले। बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही तो बीजेपी का हाथ से गठबंधन है। अभी तो नहीं क्या है? 20 साल से है, 20 साल। ऐसे तो बीच में जेडीयू और आरजेडी का भी था। जेडीयू समय एक बार बताइए, कोई अगर गलत कर देगा, घर का बुला हुआ आदमी कहीं चले जाएगा, दूसरे को जाएगा, नहीं रखेगा उसको। आप आरजेडी के साथ कितने दिन है सो देखिए, और बीजेपी के साथ कितने दिन है सो देखिए। यहाँ वैकेंसी होगा तभी तो। एनडीए का सरकार बन चुका है, आप लोग निश्चिंत रहिए, 14 तारीख को इंतजार कीजिए। ठीक है।
ये तमाम लोगों से हमने बातचीत की है और ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार बीजेपी और एनडीए की सरकार बन रही है। खैर इन वादों में कितना दम है ये 14 नवंबर को हम आपको बताएंगे जब परिणाम आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, बेनीपट्टी, बिहार।